अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। ये हम दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम फंक्शन के प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। फंक्शन हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक सजेशन जो मैं शायद पिछली वीडियोस में दे चुका हूं या नहीं, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करें पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, और अगर आप कहीं स्टक हों तो आप वीडियो को देखकर अपने जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये अक्टूबर नवंबर 20 का क्वेश्चन है, P11 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, x² + 3। fx एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी डोमेन दी हुई है >0, और एक gx फंक्शन दिया हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है 2x + 1। इसकी डोमेन जो है वो x <−12 है। ये पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड f(g(x)। पहले तो आपने f(g(x) निकालना है। तो उसने आपसे ये नहीं पूछा कि f(g(x) बन सकता है या नहीं, तो हम इमेजिन करेंगे बन सकता है, आगे देख भी लेंगे इसको। आइए, f(g(x) का मतलब कि g को आप f में डाल दीजिए, तो 2x + 1 2 + 3 कितने मार्क का है ये। अगर तो ये 1 मार्क का है तो बस इतना काफ़ी है, और अगर ये 1 से ज़्यादा मार्क का होता तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते। ये तो ए पार्ट हो गया। अच्छा, बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि एफ जी इस तरह से लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने एफ जी फंक्शन निकाला हुआ है f(g(x), उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। दिस व्हाट इज आस्किंग फॉर, कि आप इसका इन्वर्स निकालें और फिर इसकी डोमेन बताएं। दो पार्ट है बी में, कि आप इसका इन्वर्स निकालें और इसका डोमेन बताएं। वो हम बाद में बात करेंगे डोमेन की, पहले हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स में आपको पता है कि हम y रख लेते हैं और वहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं x को, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ये अलजेब्रिक स्टेप्स आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा -1 ± y -3/2। x की जगह आप इन्वर्स लिख देते हैं, चूँकि ये fg फंक्शन है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा fg। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूँ लिख देते हैं कि चूँकि उसने डोमेन मांगी। अच्छा, ये देखें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ मैंने fg कर दिया है तो यहाँ मैंने y की जगह x कर दिया /2। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लस लें या माइनस लें। इसमें आप ये देखें कि अगर आपसे ये पूछता कि f(g(x) बन सकता है या नहीं बन सकता, तो आप नोटिस करें कि अगर आप इसकी देखें g फंक्शन को f में डालना है, तो आप जानते हैं टॉपिक के अंदर भी आप ये पढ़कर आ चुके हुए हैं कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन जब बनता है जब इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन के अंदर हो या उसका कोई पार्ट उसके अंदर हो, तभी ये फंक्शन बन सकता है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं gx की रेंज क्या बन रही है। x <12 अगर यहाँ इक्वल होता तो अगर हम यहाँ -12 पुट करते, तो ये आंसर आ जाता 0। यानी अगर आप g में -12 पुट करते तो 0 जवाब आता। ये मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट लिख रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप <−12 लेंगे, <−12 का मतलब है 0 ले लीजिए। जब 0 लेंगे आप यहाँ पर 2 0 से 0 तो 1 आ जाएगा। अगर आप जी आगे चलते जाएं 1 ले लेंगे तो 2 1 2 + 1 3 आ जाएगा। तो आप नोटिस करें -12 पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये -12 पे 0 आ रहा है और उसके बाद 0 से बड़ी वैल्यूज हैं। तो अगर हम इसकी रेंज देखें, ये मैं ग्रेटर नहीं ले रहा, मतलब ग्रेटर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसकी, अगर हम यहाँ -12 रखते तो 0 बन रहा था, लेकिन अगर हम -12 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो ये आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। यानी gx के आंसर 1 से बड़े होंगे, आई मीन 0 से बड़े होंगे, आई बेग यू पार्डन। अगर हम यहाँ पे -12 रखते तो 0, और अगर -12 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो उसमें ऐड करते जाएंगे 1 से, तो 1 से बड़े जवाब आएंगे। इसमें एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर -12 से बड़ी वैल्यू अगर हम -1/3 ले लें तो क्या ये जवाब 1 से बड़ा आएगा? तो जवाब 1 से बड़ा नहीं आ रहा। देखें, अगर आप इसको प्लॉट कर लें, ये मैंने खुद भी इस पर सोचा नहीं था, आइए इसको कर लेते हैं। देखें, ये है -12 है। अच्छा,
मैं इसको प्लस हाफ मेरे जहन में आ रहा था। देखें ये -1 है, -1/2 पे ये ग्राफ एग्जैक्टली 0 हो रहा है, और -1/2 से यानी -1/2 से जैसे मैं आगे ये लाइन यूँ जा रही है, 0 पे ये 1 आ रहा है तो ये लाइन यूँ बन रही है फॉर दिस डोमेन। यहाँ हम एक डॉट लगा देते हैं विच शोज़ के हाफ -1/2 डोमेन में नहीं है। तो जैसे मैं -1/2 से आगे जाता हूँ तो मेरे वाइज जो है वो 0 से बड़े हो जाते हैं, यानी मेरे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस ग्राफ पर उनके वाई 0 से बड़े, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से बड़ी। मैं आपको हाफ से बड़ी कह रहा था, -1/2 पे मैं आपको 1 से बड़ी कह रहा था। तो जैसे आप -1/2 से आगे जाएंगे डोमेन में तो जो रेंज है वो 0 से बड़ी हो जाएगी। तो gx की रेंज इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। ये मैं थोड़ा सा इसको गलत बयान कर गया था, तो मैंने दोबारा आपको बताया। तो अगर आप ये डोमेन पुट करेंगे gx में तो रेंज gx की 0 से बड़ी आएगी, और gx की रेंज 0 से बड़ी है और fx की डोमेन 0 से बड़ी है। तो आपको पता है कॉम्पोजिट फंक्शन में इसकी रेंज इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वो पूरी एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है fgx फंक्शन बिल्कुल बन सकता है, और fgx फंक्शन का जब ये पूरी की पूरी इसकी रेंज इसकी एग्जैक्ट डोमेन से मैच कर रही है तो इसका मतलब है fgx फंक्शन को में अब हम f फंक्शन को देखेंगे। देखें f की डोमेन 0 से बड़ी है, और अगर मैं f की डोमेन पे अब हम आ रहे हैं 0 डालें यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, और अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू डालूं यहाँ पर तो वो 3 में ऐड होकर 3 से बड़े जवाब देगी। तो 3 से बड़ी हो जाएगी इसकी रेंज इसकी क्या हो जाएगी 3 से बड़ी। तो अगर fx फंक्शन की रेंज 3 से बड़ी है तो मैं ये बात आपसे करके आया हूँ कि fgx फंक्शन मान लीजिए कि वो अब f फंक्शन बन गया है, क्योंकि g की रेंज पूरी की पूरी f की डोमेन बन रही है। तो fgx फंक्शन एक्चुअली अगर f फंक्शन बन गया है इस क्वेश्चन के सिनारियो में केस में, तो इसकी जो रेंज है वो 3 से बड़ी है, तो fg इनवर्स x की डोमेन 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिख देंगे डोमेन इज x ग्रेटर देन 3। ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। आई होप ये क्लियर है। और अगर वैसे अच्छा उससे पहले डोमेन हमने लिख ली, यहाँ प्लस माइनस भी रहता था। देखें यहाँ इसकी डोमेन 0 से बड़ी है तो इसकी रेंज 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब इसकी रेंज 0 से बड़ी करनी है तो -1/2 में चीज़ें वैल्यूज ये वाली वैल्यू ऐड होगी तो 0 से बड़ा जवाब आएगा, इसलिए हम यहाँ पर अब प्लस ले लेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है जी, देखते हैं। आइए लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएं। सी पार्ट fgx -3 इज इक्वल टू gfx। ठीक हो गया। fgx आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दिस इज 2x + 1 2x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 -3 इक्वल्स टू gfx। g में f को डाल दें तो वो बन जाएगा, g में f को डाल दिया आपने x² + 3 और +1। तो इसको सिंपली फिर चेक कर लें। fgx 2x² + 1 + 3 और -3 है साथ। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन रहा है 2x, इसको ओपन कर लेते हैं, 4x² + 4x + 1 इक्वल्स टू 2x² + 6 + 1। ये 1 कैंसिल हो गए। 2x² वहाँ जाएगा तो 2x² हो जाएगा + 4x and -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x²। ये काम अब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो x + 3 और x -1 बन रहा है। x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं -3 और x इज इक्वल टू 1। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका fgx फंक्शन इन्वॉल्व है। तो fgx फंक्शन में आपको पता है कि वो f फंक्शन बन गया बिकॉज इसकी पूरी रेंज इसकी डोमेन बन रही थी। तो चूंकि इसमें आप वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 ही डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 इज़ दी ओनली आंसर जो आपको इस क्वेश्चन के इस पार्ट के आंसर में लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अक्टूबर नवंबर 20 P13 क्वेश्चन 5। इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, अगेन उसकी डोमेन, अब ये कहलाता है रैशनल फंक्शन। इससे पिछले सवाल में जो हमारे फंक्शन थे, एक क्वाड्रेटिक था, एक लीनियर था। इसमें बच्चे यूजुअली थोड़ा सा घबराते हैं। देखें, जैसे ओ लेवल्स के अंदर आपने ये फंक्शन बनाया था y = 1/x का ग्राफ, अगर आप याद कीजिए, इसकी शेप अगर आप याद करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कैसे कैसे, बस सिर्फ ये बताता हूँ कि जब आप ज़ीरो पुट कर देते हैं किसी भी ऐसे फंक्शन में जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जो भी फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ये A2 में आप पढ़ेंगे, इसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, रैशनल फंक्शन में ये बात भी आपको मैंने वीडियोस जो आपके टॉपिक समझाए उसमें ये बताइए कि कोई भी ऐसी वैल्यू किसी फंक्शन के डोमेन में नहीं हो सकती जो उसको अनडिफाइंड कर दे। यानी अगर आप यहाँ x0 रख दें तो 1/0 इज अनडिफाइंड, और x0 का मतलब क्या होता है? एक्चुअली y एक्सिस की इक्वेशन है x = 0। यानी इस ग्राफ का कोई हिस्सा y एक्सिस पे नहीं होगा। तो y एक्सिस जो लाइन है वो असिम्प्टोट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये बात भी शायद मैं कर चुका हूं, टॉपिक में की होगी मैंने। बहरहाल इस लाइन को असिम्प्टोट वो लाइन होती है जिसके साथ साथ ग्राफ चलता है, उसको कहीं इन्फिनिटी पे टच करता है। बहरहाल ये ग्राफ आप ओ लेवल्स के अंदर बना चुके हैं। अब जरा आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ आप नोटिस कीजिए, इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 1/3 है। द डोमेन इज ग्रेटर देन 1/3। अगर यहाँ इक्वल भी होता, ये देखें, अगर यहाँ इक्वल होता तो अगर आप यहाँ इक्वल रख देते हैं 1/3, ये देखें, ये अभी ये बात हमने सवाल शुरू नहीं किया है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। ये देखें, तो ये बन जाएगा 2x/1 - 1, तो 2x/0 एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो अगर यहाँ 1/3 होता इसमें, इसकी डोमेन में, तो वो इसको अनडिफाइंड कर देता। लेकिन कोई वैल्यू जो किसी फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे वो उसकी डोमेन में नहीं होती। दैट्स व्हाई द डोमेन इज ग्रेटर देन 1/3। लेस देन 1/3 भी हो सकती थी, लेकिन इसकी डोमेन, यानी आप इसमें वो वैल्यूज डाल सकते हैं जो 1/3 से बड़ी हो। आप लोग ए लेवल्स में 1/3 से बड़ी फौरन आपके जहन में आ जानी चाहिए। 1/3 से बड़ी 1/2 है। आई मीन 1/3 is 0.33 and 1/2 is 0.5. 0.5 is greater than 0.33. तो हाफ, 1, 2, 3 वो सारी वैल्यूज इसके अंदर आप इस फंक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है आप इसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकालना आपको पता है, देखें y रख लें 2x, ये पार्ट आपने फौरन कर लेना एग्जाम के अंदर। यहाँ से आप x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1 = 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लीजिए 2xy - y = 2x। यहाँ अगर हम आगे जाएं तो x को सब्जेक्ट बनाना है, 2xy - 2x = y, x कॉमन ले लें, तो x is y/2y - 2। x की जगह आप f इनवर्स x लिख देते हैं। ये बात भी हम फंक्शंस में करके आए हुए हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ये देखें, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। मैंने कुछ सवालों में लेट f इनवर्स x k वाला मेथड भी किया है। पर्सनली मैं इसको बेहतर समझता हूँ, लेकिन चूंकि आपकी मार्किंग स्कीम में उन्होंने इस तरह के बार बार किए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस वन। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। ये तो पहला पार्ट था, आपसे उसने इन्वर्स निकलवाया। अगर आप इस सवाल को अपने मोबाइल्स पे देख रहे होंगे, मेरा सजेशन है या तो रीड एंड राइट की बुक आपके पास होनी चाहिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, या आपके पास दो, आप इसको लैपटॉप पे देख रहे हैं और मोबाइल पे आपके पास ये क्वेश्चन रोफ पेपर पे खुला हुआ हो, तो कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो अब इसमें वो कह रहा है बी पार्ट में, शो दैट कि 2/3 plus 2/3 2x minus 3x minus 1 is equal to 2x/2x minus 1। ऐसा क्यों करवाता है वो? ये बात आप एक पिछला टॉपिक में, एक पिछली वीडियो में इस तरह का एक सवाल करके आए। देखिए, अगर मैं आपसे इसकी डायरेक्ट रेंज पूछूं तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो आप इस ग्राफ को बनाएं, प्लॉट करें, वो भी देखते हैं।
ऑल्दो वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अच्छे बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर इस ग्राफ को मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो वो कह रहा है शो दैट कि ये इसके इक्वल है, तो आपको पता है 3 3 दोनों में है, तो एक तो 3 आ जाएगा और एलसीएम में ये आ जाएगा 3x माइनस 1, 3 कट जाएगा तो 2, 3x माइनस 1, ये ओ लेवल्स में आप करके आए हैं, प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन 3x माइनस 1, 2 2 कट गया, 3 2 is 6, तो ये बन गया 2x अपॉन 3x माइनस 1। हम कोई गलती कर रहे हैं, ये एक कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे गलती हुई, ये 3xy था, मैं भी सोच रहा था, ये देखें 3xy बना, तो यहाँ पे ये 3xy, तो ये भी 3y माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3y, ये भी 3। बस ये ध्यान कीजिए एग्जाम में आप, हम तो वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कर रहे होते हैं, तो समटाइम ये न्यूमेरिकल स्लिप्स या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में कोई गलती हम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये इस 3 को देख के मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ तो 2 आ रहा था, तो देखें दोनों फंक्शन सेम है, यानी अच्छा, आपने एक और चीज़ भी गौर की होगी कि जो इसका इन्वर्स फंक्शन आ रहा है वो भी यही फंक्शन आ रहा है, यानी इसको सेल्फ इन्वर्स भी कहते हैं, इन फंक्शंस को सेल्फ इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। बहरहाल आइए, सेल्फ इन्वर्स फंक्शन आई डोंट रिमेंबर कि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली नाम के साथ है या नहीं। बहरहाल इस फंक्शन का इन्वर्स भी यही फंक्शन आ गया, इन्हें हम सेल्फ इन्वर्स फंक्शंस कहते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा था कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करें, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है लास्ट पार्ट में कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ, ए रेंज ऑफ एफ बताइए। देखें, ये काम करवाने का क्या मकसद था उसका, अगर रेंज ऑफ एफ निकलवानी थी तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि डायरेक्ट रेंज पूछने के लिए फिर या तो आप इस फंक्शन को बनाएं, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट इस डोमेन को अगर आप 1/3 से ऊपर यानी 1/2 डालते हैं, अगर आप इसमें 1/3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें, लेट्स से 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी अगर आप इसमें 1/2 से बड़ी वैल्यू 1/3 से बड़ी वैल्यू डालें तो 3 1/2 माइनस 1, ये बन जाएगा 2x, 3/2 इज 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, तो ये बन जाएगा 4x। अब इससे सॉरी, हमने आगे यहाँ भी हाफ डाल लिया, सॉरी यहाँ भी हम हाफ डालें, तो ये बन गया 1, तो ये आ गया 2। अब इससे हमें इस तरह अगर हम मुख्तलिफ x की वैल्यूज डालते जाएं और हमारे पास y की वैल्यूज आते जाएंगी, तो क्या हम रेंज को डिसाइड कर सकेंगे? हाँ, कर सकेंगे अगर हम ग्राफ बना लें। लेकिन यहाँ पे देखें, आपने नोटिस करें, यहाँ पर आइए, ये देखें, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इससे हम इसकी रेंज को इजीली वो कर सकते हैं। आइए देखें, इसको अलग से लिख लेते हैं, 2/3, एक्चुअली ये f फंक्शन ही है, ये f फंक्शन ही है, उसको इस फॉर्म के देखें, हमने इक्वल प्रूव भी किया। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 1/3 पुट करूँ, देखें अगर मैं यहाँ 1/3 पुट करूँ तो ये 0 हो जाता है, समथिंग डिवाइड बाय 1/3 से मैं बड़ी वैल्यूज पुट करता जाऊंगा इसके अंदर, तो ये जो डिनोमिनेटर है, यानी अगर मैं यहाँ 1/2 पुट कर दूँ, 1/3 से बड़ा है, 1/3 के करीब तरीन कोई भी वैल्यू आप ले लें, यानी 1/3 से आगे है मेरी डोमेन, ये नंबर लाइन देखूं अगर मैं, ये 1/3 है, लेट्स से ये 0 है, तो 1/3 से आगे 1/2 भी है, 1/2 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो मैं 1/2 एक वैल्यू एक अपनी तरफ से ले रहा हूँ। तो अगर मैं 1/2 रखूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन 1/2 रखूंगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इज हाफ, तो 2 डिवाइडेड बाय 3/2 विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और जब इसमें ऐड होगी तो आंसर 2/3 से बड़े आएंगे। ठीक है, 2/3 कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 2/3 के लिए इसको 0 होना जरूरी है, और ये 0 जब ही होगा जब ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, समथिंग डिवाइड बाय अनडिफाइंड इज 0, और इसको अनडिफाइंड होने के लिए x को अनडिफाइंड पुट करना पड़ेगा, और अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं, यानी इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दूँ x की जगह, तो क्या बन जाएगा, 2/3, 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, 3 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 3 इज इन्फिनिटी,
तो इट बिकम्स 2/∞ एंड 2/∞ इज 0। तो जब ये 0 बनेगा तो आंसर 2/3 आएगा, और ये 0 बन नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर ये कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये भी फाइनल आंसर 2/3 नहीं आ सकता। तो ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा अगर मैं इस डोमेन को फॉलो करूं, यानी 1/3 से बड़ी वैल्यूज इसमें डालूंगा तो दिस विल बी सम आंसर, इसका कुछ ना कुछ जवाब आएगा, और कुछ ना कुछ जवाब जब 2/3 में ऐड होगा तो 2/3 से बड़े जवाब आएंगे। तो इसका मतलब है आंसर विल बी ग्रेटर देन 2/3 से बड़े जवाब आएंगे। ठीक है, तो हमारे आंसर हो जाएंगे f(x) इज ग्रेटर देन 2/3। ये ही हमारी इसकी रेंज होगी। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 20 P13 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं f(x), ऑब्वियसली यू कैन सी इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये एक रैशनल फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑब्वियसली -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 से आगे। पिछले सवाल में भी आपने नोटिस किया था कि जिस पे अनडिफाइंड है या तो उससे आगे की डोमेन होती है या उससे पीछे की डोमेन होती है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट वो कह रहा है कि f(x) फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें। f(x) को, ये बात तो आप क्वाड्रेटिक से करते हुए आ रहे हैं बहुत, x - a² + b की फॉर्म में लिखें। ये तो क्विक है, आप -4 को 2 से डिवाइड कर दें, उसको ऐड कर दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और उसमें ये तो ये बन जाएगा x - 2² - 1। ये आ गया आपका f(x). ये 2 मार्क का पार्ट है। वो कह रहा है, अब ये वो कह रहा है कि f11 फंक्शन है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इसका ये ओपन अप है, ये आ जाएगा 2 और ये -1। वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c। इसमें इक्वल का निशान नहीं है, याद रहे। आपको पता है ग्रेटेस्ट कहता तो भी c की वैल्यू ये होती है, तो ग्रेटेस्ट आपसे वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, इसका मतलब है हमने ग्राफ का ये वाला हिस्सा लेना है, ये 2 - 1। अगेन हम इसके ऊपर सर्कल बना देते हैं कि ये डोमेन शामिल नहीं है 2, तो c की वैल्यू हो गई 2। ये आ गई द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सॉरी वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू या ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू c की यही होगी। हमने गलती की, हमारा ग्राफ ये बनेगा इसका, ये देखें 2 - 1, यहाँ एक सर्कल बना दीजिए विच शोज के दिस डोमेन इज, तो c की वैल्यू 2 है, लेकिन चूंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसका मतलब है इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की x वैल्यू c से बड़ी होनी चाहिए, तो c की स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाँ, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू कहता तो हम पिछला पार्ट ले लेते। ये आ गया c हमारे पास 2। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया 2 मार्क। अब वो कह रहा है इट इज गिवन दैट c = 5। अब वो कह रहा है c 5 है, तो वो कह रहा है f(1)x की एक्सप्रेशन निकालें और उसकी डोमेन बताएं। देखें, पहले तो आप ये देखें, अगर c 5 है तो यहां पे डोमेन क्या हो जाएगी, x > 5। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास ये है x - 2² - 1। ठीक है, तो ये भी हमने बनाया था, ये देखें x > 5 है, तो अगर आप 5 पुट कर दें यहाँ पे डोमेन, तो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 1 इज 8। और चूंकि हमारी डोमेन 5 से आगे है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला पोर्शन लेंगे ग्राफ का और ये वाला पोर्शन इरेज कर देंगे, क्योंकि ये 1 फंक्शन है। ठीक है, ये उसने कहा है कि 1 फंक्शन। तो हमारा ये डोमेन हो गई इसकी, और ये हो गई रेंज। डोमेन ये यानी 5 से आगे है, तो रेंज भी 5 से 8 से ऊपर होगी। अगर यहाँ 5 इक्वल होता तो ये 8 भी इक्वल आती रेंज। वो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखें, ये हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। ये फंक्शन है हमारा f(x) = x - 2², मुझे इसकी रेंज निकालनी है, इन्वर्स वैल्यू वो निकालना है फंक्शन, और फिर उसकी डोमेन बतानी है। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए 5, 8, ऑल्दो 5 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन, 5 से आगे लेंगे, तो वही आप इसका पहले इन्वर्स निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा x - 2² = y + 1 √y + 1 ± x = 2 ± y + 1। x की जगह आप लिख लीजिए f(1)x
इज इक्वल टू 2। अब देखें पूछ क्या रहा है वो उसके अंदर कि इसकी फाइंड दिस एंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स की डोमेन निकालनी है। पहले तो हम ये डिसाइड करें कि इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखें इसकी ये हम लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस एक्स प्लस 1। इसकी जो रेंज है इसकी देखें डोमेन 5 से बड़ी है तो इसकी रेंज 5 से बड़ी होनी चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन होती है इनवर्स की रेंज होती है। तो यहाँ अगर हमें ये आंसर्स चाहिए एफ इनवर्स एक्स के तो ये 5 से बड़े होने चाहिए क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब है यहाँ प्लस आएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, ये प्लस आ गया, ठीक। ये आपके पास अब वो कह रहा है इसकी डोमेन बताइए। देखें जो इसकी रेंज है वो 8 से बड़ी है, यानी एफ एक्स फंक्शन की जो रेंज है वो 8 से बड़ी है। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो है वो 8 से बड़ी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स ग्रेटर देन 8। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन इसमें अभी तक कॉम्पोजिट फंक्शन का कोई जिक्र नहीं आया इन सवालों में। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ और कॉम्पोजिट क्वेश्चन फंक्शंस के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। आई होप ये पॉइंट अच्छी तरह आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 20 P12 क्वेश्चन नंबर 9। इसका ए पार्ट है जो बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक्स में आप करके आए हुए हैं कि इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। आप जानते हैं इसमें आप मुझे ये करना यूँ नहीं चाहिए कि क्वाड्रेटिक में हम ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस करके आए हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि इस क्वेश्चन का पार्ट है इसलिए हम कर रहे हैं इसको। तो 6 को 2 से डिवाइड कर दें 3 का स्क्वायर इज़ 9। आप 18 ऐड कर रहे हैं तो -18 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x + 3 होल स्क्वायर -7। ये आ गया आपके पास ये एक्सप्रेशन। यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा प्लस b और -7 से। b इज़ -7, ठीक है, a इज़ +3। इन केस अगर वो आपसे पूछता, उसने पूछे नहीं है और भी। अब वो कह रहा है इस फंक्शन को, अब उसने डिफाइन किया है कि ये f(x) है ये फंक्शन, और इसकी डोमेन जो है वो उसने आपको बता दी है। डोमेन क्या है जी? x < -4। ठीक है। अब वो कह रहा है एफ इनवर्स निकालें और उसकी डोमेन बताएं। एफ इनवर्स x निकालें और उसकी डोमेन निकालें। तो आप f(x) को आप ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अब f(x) ये है, और फिर इसका इन्वर्स निकाल लिया। आप काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हैं, तो मैं इसका एक्सप्लेन किए बगैर डायरेक्ट इन्वर्स लिख रहा हूँ। यानी 7 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, y में 2 से डिवाइड होगा, तो x + 7। ये आप स्टेप्स एग्ज़ाम में दिखाएंगे, मैं सिर्फ आपको ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस माइनस, और ये -3 आ जाएगा, और ये ही एफ इनवर्स x है। ठीक है। इसमें आई होप मैंने ठीक किया है। y + 3 डिवाइड x + 7 डिवाइड बाई 2 माइनस, ठीक हो गया। अब देखें डोमेन -3 से कम है तो इसकी -4 से कम है, तो रेंज -4 से कम होनी चाहिए। तो -3 में से ये वाले आंसर्स माइनस होंगे, तो -3 से कम जवाब आएंगे, यानी -4 -5। तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया, ये हमारा इन्वर्स आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहा है इसकी आप डोमेन निकालें। तो देखें अगर आप इस फंक्शन को देखें यहाँ पर, अगर आप इसको प्लॉट कर लें, तो अगर वैसे तो इसका ये पॉइंट बन रहा है -3, इसको 0 के इक्वल रखें -7, लेकिन आपकी डोमेन -4 से पीछे है, यानी -4 और उससे पीछे। तो -4 पे y क्या आ रहा है, यहाँ -4 रख दीजिए। -4 + 3 -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 × 2 2, तो -5 बन रहा है। तो इसका, और हमारा फंक्शन यहाँ से और इसके पीछे है, तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन ये बन गया। ये भले आप रफली बना लें, इसने बनाने को नहीं कहा। यानी हमारी जो डोमेन है वो -4 है और रेंज जो है वो -5 से ऊपर है। तो वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है। इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज के बराबर होती है। तो इसकी रेंज -5 या उससे ऊपर है, यानी इसकी जो रेंज है फॉर दिस f(x) फंक्शन की रेंज जो है वो
-5 से ऊपर या उसके इक्वल है तो इसकी डोमेन हो जाएगी इन्वर्स की, ये लैंग्वेज ये आप लिख कर आइए, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये टर्म देखना चाहेगा एग्जामिनर। आई होप ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका कितने पार्ट्स हो गए, ये आपके हो गए जी ए और बी 5 मार्क के पार्ट्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि एक जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है एंड इट इज़ 2x - 3। अब आप सवालात करते जा रहे हैं तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होते जा रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, अब वो कह रहा है सी पार्ट, ये बी था एक, इसमें आप देख लीजिएगा मेरे ख्याल में ये ए था और जो इन्वर्स निकलवाया था और उसकी डोमेन ये बी पार्ट था। सी पार्ट में वो कह रहा है कि अच्छा इसकी अलजेब्रिक स्लिप्स या कोई प्लस माइनस की गलती वो आप खुद चेक कर लीजिएगा, आई होप कि हम ठीक कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर k की वैल्यू -1 है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स इज इक्वल टू 193, ये देखें। अब इसमें वो कह रहा है कि स्टेट द लार्जेस्ट पॉसिबल, पहले तो सी पार्ट में कह रहा है इसको सॉल्व करें। देखें एफ जी एक्स, अभी इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ देखें, या पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें एफ में जी को डाल दीजिए, एफ में जी को डाल दीजिए एफ में, ये एफ फंक्शन है। ये देखें एक्चुअली एफ फंक्शन ये है, लेकिन ये फंक्शन चूंकि दोनों सेम है तो हम इसको एफ ले लेते हैं। तो 2x की जगह आप पुट कर देंगे जी फंक्शन विच इज 2x - 3 और यहाँ से आगे +3 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर -7, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर -7, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर -7, दिस इक्वल्स 193। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 200 बन जाएगा और 200 डिवाइड बाय, ये हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, चेक कीजिए, एफ जी एक्स सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ, एफ जी है 2x की जगह आप पुट कर दें 2x - 3 +3 होल स्क्वायर -7, तो ये आ जाएगा 4। हम f में g डाल रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं ना, ये 2 क्यों डाल रहे हैं हम, अच्छा ये 2 है उसके साथ, ठीक है। मसलन मैं इन 2 में कंफ्यूज हो रहा था। 2x की जगह 2x - 3 +3 होल स्क्वायर -7, ये 3 कट गया, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर इंटू 2 8x स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 193। 193 में 7 ऐड होगा तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 200 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 = 40, तो x स्क्वायर कितना आ रहा है 40, 4 2 = 50, 25 आ रहा है। ये देखिए x 4 2 = 4 5 = 40 और 2 25, तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं +5 एंड -5। अब ज़रा थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इसके आंसर होंगे या सिर्फ कोई एक वैल्यू इसका आंसर होगी, इस पर थोड़ा ख्याल रखना है। इस पर 1 मार्क, कितने मार्क का पार्ट था ये 2 मार्क का है, अच्छा 2 मार्क का ही है, लेकिन बहरहाल अगर इसमें आप दोनों लिख देंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका मार्क कट सकता है। देखें बड़ी आसान बात है, एफ जी एक्स के अंदर जो जी है उसकी रेंजेस और एफ की वो यानी इसकी जो रेंज है, अगर आप -1 पुट करें तो ये -5 बनेगा और -1 से कम वैल्यूज पुट करेंगे तो -5 से पीछे जवाब आएंगे। इसमें ये लीनियर ग्राफ है, यानी -1 पे -5 बन रहा है और -1 से कम वैल्यूज डालेंगे क्योंकि इसकी डोमेन है x <= -1 जी फंक्शन की, क्योंकि k -1 है, तो -1 से कम वैल्यूज डालेंगे। अगर -2 डालेंगे तो -4 -7, फिर -5 से पीछे की वैल्यूज आएंगी, राइट। तो इसकी रेंज आ रही है -5 से कम और fx फंक्शन की जो डोमेन थी वो -4 से कम है, यानी जो आप इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं वो -4 से कम होनी चाहिए। तो -4 से कम जो वैल्यू है वो x = -5 है, तो यही हमारा जवाब होगा। विल राइट x = -5। क्लियर हो गई ये बात। एंड फाइनली वो आपसे कह रहा है state the largest value of k possible for the composition of fg to be defined।
एफ जी जी एफ है। एफ जी, अगर आपने एफ जी फंक्शन डिफाइन करना है तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं और ये लिखा रहने देते हैं। के की वैल्यू अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो के, लेकिन मैं के की वैल्यू क्या लूँ कि मेरा एफ जी फंक्शन डिफाइन हो जाए, यानी मेरा ये वाला फंक्शन डिफाइंड हो जाए, एफ जी फंक्शन डिफाइन हो जाए मेरा। तो मैं क्या करूं, देखिए एफ जी फंक्शन जब डिफाइंड होता है जब जी की रेंज एफ की डोमेन के अंदर अंदर हो, ये बात हम करके आए हैं। तो हमने जब फंक्शंस के टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें भी ये बात की है और पिछले क्वेश्चंस में भी करते हुए आ रहे हैं। तो जी की रेंज क्या हो जाएगी, 2k-3, इससे कम कम, जबकि जी की एफ की डोमेन क्या है, -4, तो यानी जी की रेंज जो है वो -4 से कम होनी चाहिए, यानी जो एफ की डोमेन है जी की रेंज एफ की डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम, तो यहां से हम ले लेंगे के, तो ये हो जाएगा माइनस, तो के मस्ट बी इक्वल टू -1/2 से कम हो या -1/2 हो। तो लार्जेस्ट वैल्यू के की क्या हो गई, -1/2। ये बात, ये आपका आंसर हो गया। यही सवाल था कि स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो के की लार्जेस्ट वैल्यू। फिर बता देता हूं कि जी इनसाइड फंक्शन की रेंज एफ के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो जी इसकी जो रेंज है वो, अगर हम के रख दें या के से पीछे रखें तो इसकी रेंज हो जाएगी 2k-3, और 2k-3 रेंज जो है वो -4 से कम होनी चाहिए। हमने इसको -4 से रख कर के की वैल्यू ये निकाली और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के जो है वो -1 आ गई। अगर आप रिदम में इस वीडियोस को देख रहे हैं, टॉपिक को भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी, तो ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, एंड देन प्रैक्टिस सेक्शन की हम अगली वीडियोस के अंदर अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जी, हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में जो 19P13 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। 48/x-1, इसकी डोमेन दी हुई है 3 to 7, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है 2x-4, इसकी डोमेन दी हुई है a and b, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वो पहला पार्ट पूछ रहे हैं। इसमें पहला पार्ट ही मेरे ख्याल में टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो 2 मार्क का है। एक छोटा सवाल है, लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ बी। ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, बी की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो बताइए ए और बी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू और बी की लीस्ट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन जी एफ अगर बन रहा है, अगर जी एफ फंक्शन बन रहा है, which find the greatest value of A and the least value of B for which the composition of GF function is permitted, यानी GF फंक्शन आप बना सकते हैं। तो आप अब काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये फंक्शन जब बनता है जब इसकी रेंज इसकी डोमेन के से मैच करे। तो पहले हम क्या करते हैं, यानी इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन के अंदर अंदर हो, तभी ये फंक्शन बन सकता है। तो पहले हम इनर फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ, f3, तो क्या जवाब आ जाएगा, 48/3 - 1, दिस गिव्स मी 48/2, 24। और अगर मैं इसमें f7 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 48/7 - 1, दिस इज 48/6, 6 8 = 48। तो यानी जो इसकी इस फंक्शन के लिए जो इसकी रेंज बन रही है फंक्शन fx की, वो बन रही है 8 and 24, ये देखिए। और ये रेंज इस डोमेन के लिए ये रेंज बन रही है, और ये रेंज हमने पुट करनी है जी फंक्शन के अंदर। तो जी फंक्शन की डोमेन क्या है, ए से बी। इसका मतलब है हमारी ये वाली जो वैल्यूज है ये ए और बी है। तो ए की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 8 है, और बी की जो हमारे मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 24 है। आसान ज़बान में हम ये बात करें कि हम ये वाली वैल्यूज़ जी फंक्शन के अंदर अगर डाल सकते हैं, डालेंगे, तो जी एफ फंक्शन जो है वो बन जाएगा, या जी एफ फंक्शन की हमें इजाज़त होगी बनाने। इट विल बी परमिसिबल टू डेवलप जी एफ फंक्शन व्हेन वी टेक ए द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू दिस। ये मिनिमम है ए की, और ये मैक्सिमम है ए की, और ये मिनिमम है बी की। इसके दरमियान कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं हम।
राइट, यानी 8 से बड़ी कोई वैल्यू ले लें और 24 से छोटी कोई भी वैल्यू ए बी की जगह आ सकती हैं, लेकिन ए की मैक्सिमम और बी की मिनिमम वैल्यू ये है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। द नेक्स्ट पार्ट इज, आई होप वो आप कर पाएंगे। वो आपसे एफ जी एक्स मांग रहा है कि एफ जी एक्स निकालिए, तो एफ जी ये मेरे ख्याल में जी एफ एक्स निकालें, सर जी एफ एक्स फंक्शन निकालें। तो जी एफ एक्स क्या है कि जी में एफ को डाल दें, जी में एफ को डाल दीजिए, तो 248 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 4। आपने जी में एफ को डाल, बस ध्यान करना है। जी हाँ, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 96, क्या कह रहा है सिंप्लीफाई करने का, फाइन एन एक्सप्रेशन बस कह रहा है। ये देखें, चाहे कितने मार्क का है ये 1 मार्क का था, तो बस इसको यहीं छोड़ दें, ये काफ़ी है। अदरवाइज अगर वो सिंप्लीफाई कहता तो शायद हम एलसीएम वगैरह ले लेते, बट बस इसको यहीं पे छोड़ दें। ये इसका बी पार्ट था, सेकंड पार्ट, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। फिर आखिर में वो पूछ रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी एफ इनवर्स एक्स। इसकी वो कह रहा है एक एक्सप्रेशन बना दें जी एफ इनवर्स। तो जी एफ एक्स आपने ये बनाया हुआ, इसको आप ये जी एफ एक्स है, तो आपने क्या करना है, जी एफ एक्स को y मान लीजिए और यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ये y वहाँ चला, 4y ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 96 अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 96 अपॉन y प्लस 4। प्लीज़ यहाँ से आप देख लें, x को सब्जेक्ट बना दें, तो 96 अपॉन y प्लस 4 प्लस 1। यू आर नॉट आस्क्ड टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो आप यहाँ x की जगह लिखिए इनवर्स, इनवर्स चूँकि जी एफ का ले रहे हैं आप, तो जी एफ इनवर्स x आ जाएगा। इसको यहाँ पे आप y की जगह x लिख दीजिए, तो ये आ गया x प्लस 4 माइनस 1। दिस इज़ हाउ यू फाइंड द जी एफ का इन्वर्स आपने निकाल लिया, यानी जी एफ एक्स फंक्शन का आपने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। पहले 2 पार्ट तो, आखिरी 2 पार्ट सिंपल थे, पहले पार्ट में ये थिंकिंग था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये हमारा इस वीडियो का एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।